अब सभी की यात्रा शुभ रहे। आशा करते हैं कि हमारी इस सहायता से आपको तीर्थ कर चुकाने में सहयोग मिलेगा। आइए। कुंवरी जोधा, एक शुभ समाचार है। ऐसा क्या समाचार है जो आप इतनी अधिक प्रसन्न हो रही हैं? आगरा से संदेश वाहक आया है। वो बाजार में मुनादी करवा रहे थे। शहंशाह ने मुगल सल्तनत में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को समाप्त कर दिया है और सब बहुत खुश हैं। शहंशाह ने तीर्थ कर हटा लिया। प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया है उन्होंने। बहुत आशीष मिलेगा उन्हें। कुंवरी जोधा, अब ये धन हमें नहीं चाहिए। कृपया आप इसे किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए। ईश्वर शहंशाह पर कृपा करे। उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है जनता पर। हम तीर्थ करते समय भगवान से कामना करेंगे कि उनकी सारी इच्छा पूरी हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की जय! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की जय! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की जय! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। रुकिए। आपके पति बहुत ही दयालु हैं कुंवरी जोधा। ईश्वर उनको दीर्घायु करे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस मुगल सल्तनत में हमारा भविष्य सुरक्षित है। शहंशाह जलाल की जय हो। 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 कमाल है ना जोधा, राजवंशियों की नगरी में मुगल बादशाह की जय जयकार हो रही है। सब उनसे कितने प्रसन्न है ना। न कभी ऐसा देखा न कभी सुना। सब कितने प्रसन्न है ना शहंशाह से, सिर्फ उनकी बेगम को छोड़कर। शहंशाह ने प्रजा के मन में स्थान बनाना प्रारंभ कर दिया है। शिवानी और तेजवंत को मुक्त किया, अब तीर्थ कर हटा दिया। शहंशाह बदल रहे हैं, उनका हृदय जाग रहा है। आपने जो हमें कहा हमने सुनकर अनसुना कर दिया, परंतु जो आपने हृदय से किया उसने हमारे हृदय को छू लिया था और हमारे हृदय ने हमसे विरोध कर दिया। हम आपसे तुरंत मिलना चाहते थे शहंशाह। आपके इस कार्य के लिए आपको बधाई देना चाहते थे। लीजिए, हमने अपनी हार मान ली और अब हम आपके सामने सर झुकाकर खड़े हैं। आपसे माफी मांगते हैं जोधा बेगम, और फिर से आपसे पूछते हैं कि क्या तो आप हमारे साथ वापस आगरा लौटेंगी? मुगल सल्तनत के शहंशाह आए थे यहाँ तुम्हें ले जाने। कितनी बार उन्होंने तुमसे क्षमा मांगी। इतना बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ उनसे जिसके लिए उन्हें क्षमा भी न किया जाए। शहजादी शिवानी और तेजवंत को माफ कर दिया गया है और शहंशाह ने महल में ही उनके रहने का इंतजाम किया है। अरे लौटने का समय हो गया है जोधा। इस बेगम जोधा की वजह से जलाल ने तीर्थ कार हटा दिए। हिंदुओं के बहुत करीब होते जा रहे हैं जलाल, और अपनी कौम से दूर। और ये सब कुछ हो रहा है उस बेगम जोधा की वजह से। आदाब मलिका आज़म। हमें आपसे जरूरी बात करनी है माहम। जरूर मलिका आज़म। माहम, जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस है। हम मानते हैं कि आपकी गलती छोटी नहीं है, पर आज तक आपने सल्तनत के लिए जो कुछ भी किया, जलाल के लिए जो कुर्बानियां दी,
उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। मलिका आजम, हमने जो कुछ भी किया है जलाल के लिए, जलाल सब कुछ भुला चुके हैं। कभी कभार बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है, ऐसे में माँ को जानना चाहिए कि उसे कैसे मनाना है। क्या हमें फिर से एक बार साबित करना होगा कि हम शहंशाह के खैर ख्वाह हैं? बेशक नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जलाल सब कुछ अच्छे से जानते हैं। हमें पता है कि वो आपसे नाराज़ हैं, पर अब भी आपकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने आपको सज़ा नहीं दी, आपसे दूरी बढ़ा ली, पर आपको अपने ओहदे से दूर नहीं किया। सबके सामने आपकी इज्जत बनाए रखी। माँ, हम आपने जो कुछ भी किया उसके बाद ये होना लाजमी था। हम यहाँ आपको कोई ताना देने या इल्जाम लगाने नहीं आए हैं। गलती हुई है आपसे और अधम से भी, मगर जलाल के लिए आपकी मोहब्बत और वफादारी पर कोई शक नहीं है। हमें हर जख्म भरा जा सकता है माहम, बशर्ते कि महरम सही हो। अब ये आपको सोचना है कि जलाल को कैसे मनाना है। ये रिश्ता बना रहे, इसी में आपकी और जलाल की नेकी है। अब हम चलते हैं। उम्मीद है कि आप समझती हैं कि आपको क्या करना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम अच्छी तरह से जानते हैं मलिका आजम कि हमें क्या करना है। बहुत कर लिया हमने जलाल के लिए, अब नहीं। बहुत हक मारा है हमने अपने बेटे आदम खान का, अब नहीं। सच कहे तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जलाल हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा। बस आज से और अभी से हम जो कुछ भी करेंगे वह सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे आदम खान के मुस्तकबिल बनने के लिए करेंगे, आदम खान के लिए करेंगे।